अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे पैसे की, मनी की बात करेंगे। ठीक है, तो जो काम करने वाले लोग हैं या जो बिज़नेस पर्सन्स हैं, जो जो जिनका लेवल जो है स्टार्टिंग का है, तो भाईजान वो जो है ना पैसे जमा नहीं कर पाते। ठीक है, उसके पीछे एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना रीज़न है। ठीक है, और वो रीज़न जो है आप उसको कह सकते हैं कि हार्डशिप हो सकती है, आप उसको बोल सकते हैं कि आपकी बहुत ही बड़ी कोई मजबूरी हो सकती है। ठीक है, तो उसको हम काउंट करते हैं इन द सेंस ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो जिन लोगों को मनी की, पैसे की वैल्यू का आइडिया है, अगर आपके पास एक खोटा सिक्का भी है तो वो लोग उसको वैल्यू देंगे। ठीक है, और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपको जो मनी है, जो कैश है, जो पैसा है, उसकी वैल्यू नहीं पता, तो आप जो है बड़ी अमाउंट जो है उसको भी वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, तो इससे सबक हमें ये मिलता है कि जो एक रुपया है उसकी भी पावर है। ठीक है, और जो 1000 रुपया है उसकी भी पावर है। ठीक है, अगर आपको ये पावर मालूम हो गई तो आपको पैसा जमा करने से, अपने पैसे को डबल करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और ये आपको वैल्यू तब ही पता चलेगी जब आप जो है हार्डशिप से गुजरेंगे। ठीक, अगर आपके पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, आप जो है उधर आराम से बैठे हैं, पैसा आपको इधर उधर से मिल रहा है, आपका टाइम गुजर रहा है, तो आप इस वैल्यू को नहीं समझेंगे। ठीक है, और अगर जो है आपके पास आप कह लें कि पैसा जो है आराम से आ रहा है, तो आप कभी भी उस पैसे को जमा करने के लिए नहीं सोचेंगे। पैसा जमा तब होगा जब आपके अंदर से आवाज़ आएगी, जब आपको अंदर से ये बताया जाएगा कि भाई ये 1 रुपया जो है ना, ये भी जमा कर लो, ये किसी दिन तुम्हारे काम आएगा। कहते हैं ना कि खोटा सिक्का भी चल जाता है, ये वही बात है। ठीक है, वक्ती तौर पे बंदे के पास पैसे नहीं होते, दिस दैट, ये चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं, लेकिन इसकी कोई जो है ना इसके मानी नहीं है। ठीक है, पैसा डबल तब होगा जब आपको वैल्यू ऑफ मनी जो है वो पता होगी, और वो पता करने के लिए आपको जो है ना मेंटली मैच्योर होना पड़ेगा, मेंटली आपको हाज़र दिमाग होना पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो ROI है आपकी मनी का वो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप जो है अपने पैसे को डबल कर पाएंगे। जैसे एक छोटी सी मिसाल है, कुछ लोग जो है ना किसी दुकान पे जाते हैं तो वो थोड़ा फील करते हैं, अगर उन्होंने 1 रुपया जो है ना 100 में से उनको 1 रुपया वापस देता है दुकान वाला, तो वो सिक्का पकड़ते हुए थोड़ा सा फील करते हैं कि 1 रुपया वापस ले रहा हूँ, चलो इसी को दे दो। तो वो लोग, उनमें ना बाय हार्ट एक जो है ना फीलिंग आती है, लेकिन ये चीज़ गलत है। वो 1 रुपया जो है वो आपका है, एट एनी कॉस्ट यू हैव टू बी टेक इट बैक। ठीक है, और अगर ये मामला जो है कोई आपसे मांगने वाला, कोई भीख मांगने वाला आता है उसके साथ है, तो वो और चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर इन द सेंस ऑफ कमर्शियल डीलिंग आपके पास अगर आपकी अमाउंट 1 रुपया, 2 रुपया, जब 5 रुपये, 5 सिक्के भी आपको वापस आते हैं ना, 5 वनियाँ भी वापस आती हैं, तो भैया आपने वो लेनी है। ये वैल्यू ऑफ मनी है। ठीक है, क्योंकि कतरे कतरे से जो है ना समंदर बन जाता है। तो इन चीज़ों को आपने समझना है, और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
आप समझेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपके ही पैसे डबल होंगे, किसी और के नहीं होंगे। ठीक है, और अगर आप इसको समझेंगे, और ये जो कानून है ये नेचर के ख़िलाफ़ भी नहीं है, ये बात भी याद रखें। ठीक है, अगर आपके हाथ से कुछ चीज़ नीचे गिर रही है, आप उसको पकड़ लें, तो वो नेचर के ख़िलाफ़ नहीं है भाई, वो आपकी फेवर में है वो चीज़। और जो चीज़ आपकी फेवर में है, डेफिनेटली वो आपको पुश करेगी, आपको ग्रो करने के लिए वो चांसेस मिलेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी को समझिए। ठीक है, आपका 1 रुपया जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, दैट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ मनी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर इन्वेस्टिंग। उसको डबल चेक करें, उस पर डबल रिसर्च करें, फिर इन्वेस्ट करें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।